जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी सुपर क्लासेस में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए क्लास के अंत में सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, बताइएगा कौन सा ऑप्शन विषम है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता? 25 होता। चलिए आगे देखिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता? 49 होता। और दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। +2 हुआ है सभी में। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 181, ये तो दोस्तों 11 का स्क्वायर है। अब क्या होना चाहिए था? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 179 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ये 5 का स्क्वायर है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसमें भी दोस्तों +2 हुआ है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों 179 की जगह क्या होगा? 169 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा, उसके पिता और दादा की उम्र का अनुपात आपको दिया गया है। 3 वर्ष बाद बच्चा 10 साल का होगा, तो आपको बताना है वर्तमान में दादा की आयु क्या है। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। बच्चा, पिता और दादा, इनकी जो आयु का हमें अनुपात है वो दिया गया है। बच्चे का कितना है? 1 अनुपात है। पिता का कितना है दोस्तों? 5 अनुपात है। और दादा की आयु का अनुपात कितना है? 9 है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद बच्चा कितने का होगा? 10 साल का होगा। वर्तमान में बच्चा कितने का है दोस्तों? 7 वर्ष का है। यहाँ से इतना तो कन्फर्म हुआ कि जो एक रेशियो की वैल्यू है, 1 अनुपात की वैल्यू 7 वर्ष है। अब आपसे पूछा गया कि दादा की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों दादा का जो अनुपात है वो हमें 9 दिया गया है। जब 1 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7 वर्ष है, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 63 वर्ष होगी। यही आपका राइट आंसर है। आपसे पूछा गया था कि दादा की वर्तमान आयु क्या है? 63 वर्ष है, क्योंकि दोस्तों दादा का जो अनुपात है वो कितना है? 9 है। और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 7 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? 7 वर्ष है, इसीलिए तो दोस्तों 3 वर्ष बाद बच्चे की जो आयु है वो कितनी होगी? 10 साल होगी। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। यह आपको शब्द दिए गए, इन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत ये दोस्तों विश्व में है, और विश्व ब्रह्मांड में है। तो आपका सही क्रम क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 3, फिर क्या होगा दोस्तों? 4, फिर होगा दोस्तों 2, और फिर क्या होगा? 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। 1 पर लाल किला है, 3 पर दिल्ली है, 4 पर भारत है, और 2 पर विश्व है, और 5 पर ब्रह्मांड है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ गुणा है और एस का अर्थ भाग है तो आपको एक इक्वेशन दी गई है, इससे सॉल्व करके बताइएगा कि राइट आंसर क्या निकलेगा। दोस्तों हमें दिया गया है 20, 5, 10, 20 और 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। आर के स्थान पर गुणा है, पी के स्थान पर प्लस है, क्यू के स्थान पर माइनस है और एस के स्थान पर क्या है, भाग है। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें बॉड मास वाला रूल लगेगा, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और सबसे बाद में माइनस होगा। चलिए इसी के बेस पर सॉल्व करेंगे। 20 लिखिए, इनटू में क्या होगा 5 होगा, प्लस 10 माइनस 20 में हम 10 का भाग करेंगे 2 होंगे। आगे देखिएगा 20 इंटू 5 करेंगे कितना होगा दोस्तों, अब हम गुणा करेंगे कितना होगा 100 होगा, प्लस क्या है 10 है, माइनस क्या है 2 है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 100 प्लस 10 कितने होंगे 110 होगा, माइनस में क्या है 2 है। आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 110 माइनस 2 कितना आएगा 108 आएगा। यही आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों 110 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत का संबंध एशिया से है उसी प्रकार पुर्तगाल का संबंध किससे होगा। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोप। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत ये कहाँ पर है, एशिया में है। इसी प्रकार दोस्तों पुर्तगाल ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से आपको विषम को चुनना है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ए 1 पर आता है, ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 पर आता है, आई 9 पर आता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। पी दोस्तों 16 पर आता है, टी 20 पर और एक्स दोस्तों 24 पर आता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखते हैं, सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 3 पर आता है, जी 7 पर, के दोस्तों 11 पर आता है। इन सभी में +4 हो रहा आप लोग देख सकते हैं। इसमें +4 हुआ, 1 से 5 हुए, +4 हुआ 9 हुए, 16, 20, 24, 3, 7, 11। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, एम ये दोस्तों 13 पर आता है, क्यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 17 पे आता है, टी ये दोस्तों 20 पर आता है। अब आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो +4 हुआ लेकिन फिर दोस्तों +3 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से भिन्न है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले 4 हुआ फिर +3 हुआ, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन सभी में +4 हो रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर डी में पहले तो +4 हुआ फिर दोस्तों +3 हुआ और इन सभी में +4 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर 90 प्राप्त होता है तो आपको बताना है वो संख्या क्या होगी। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। दोस्तों मान लेते हैं वो संख्या x है, जिसके 70% में से परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 होगा। 120 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 90। तो आपको बताना है वो संख्या क्या होगी। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। 0 0 कट हुआ। अब देखिए ये जो 120 माइनस के हैं इस तरफ होंगे दोस्तों, किसके होंगे, प्लस के होंगे। तो क्या होगा x इंटू 7 अपॉन में क्या है 10 है और बराबर दोस्तों 120 ये माइनस के हैं, इस तरफ होंगे प्लस के होंगे। 90 + 120 कितने होंगे 210 होंगे। चलिए 7 से कट करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, जो x की वैल्यू है वो होगी 300।
क्योंकि दोस्तों ये 10 इधर गुणा होगा तो आपका जो मान है आपसे पूछा गया था कि संख्या क्या है, तो 300 निकल कर आई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक्स का मान कितना है दोस्तों, 300 है, और हमने एक्स को संख्या माना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो आपको बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। दोस्तों कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 5 है अनुपात में, और दोस्तों उसी वस्तु का विक्रय मूल्य SP कितना आपको अनुपात में दिया गया है, 4, तो आपको बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 4 रुपये है, तो उसको कितने की हानि हो रही, 1 की हानि हो रही। यही आपको परसेंटेज में ज्ञात करनी है, तो 1 लिखिएगा, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा CP यहाँ पर कितना है, 5 है। चलिए कट करते हैं, कितना आएगा 20%। यही आपका राइट आंसर है। जो उससे हानि है दोस्तों वो 20% की हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया है 20%, उनका राइट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर दीजिएगा। यदि 51y - 29y बराबर 11 है, तो आपको बताना है y की वैल्यू क्या होगी। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। दोस्तों 51y - 29y करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 22y। इसके बराबर क्या दिया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं, इसके बराबर हमें क्या 11 दिया गया है, तो y बराबर क्या होगा 11/22 होगा। आगे कट करेंगे कितना आएगा 1/2। यही आपका करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों यदि लाभ 25% है तो क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों आपको CP और SP का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं ज्ञात। दोस्तों कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, उस पर 25% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125 होगा। क्योंकि दोस्तों कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, अब 25% का लाभ हो रहा आप लोग देख सकते हैं, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 125 होगा। अब आपको अनुपात में ज्ञात करना है, तो हम इसे 25 से कट करेंगे, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, तो 4:5। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों यदि 17 को 50 लिखा जाता है, 34 को 25 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार 56 को क्या लिखा जाएगा। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 अगले। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, इन्हें हम ऐड करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। इसी प्रकार क्या किया इन्होंने 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ पर इन्होंने 25 लिखा भी है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है कि इसी प्रकार 56 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, ऐड करेंगे कितना आएगा 61 आएगा। यही आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।
देखिए आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्वेश्चन है 5 आदमी किसी कार को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। इसमें फॉर्मूला वही लगेगा क्या, M1 D1 = M2 D2। M1 की वैल्यू आपको दी गई 5, D1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 9, बराबर क्या होगा, M2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3 दी गई है, और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। कट किया कितनी बार गया, 3 बार गया, तो D2 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 15। 3 आदमी उसी कार को 15 दिनों में पूरा करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 15 आमों का क्रय मूल्य 20 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है हानि प्रतिशत में क्या होगी। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 15 आमों का क्रय मूल्य ये आपको किसके बराबर दिया गया है, 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है। अब क्या होगा, CP ये SP बटे में आएगा, और यहाँ पर क्या है 20, ये 15 दोस्तों बटे में आएंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आम है उनका क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपये, तो उन्हें कितने की हानि हो रही, 5 रुपये की हानि हो रही। यही आपको परसेंटेज में ज्ञात करनी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 5 लिखिए, इंटू में करेंगे 100 क्योंकि हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। अपॉन में क्या होगा दोस्तों, अपॉन में होगा CP यहाँ पर कितना है 20 है, अपॉन में दोस्तों CP होगा 20 है CP। चलिए कट किया कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 × 5 कितना होगा 25%। यही आपका राइट आंसर है। जो दोस्तों लॉस परसेंटेज है वो कितना है 25%, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। हानि प्रतिशत क्या है 25% है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अपॉन में हमेशा CP होता है, चाहे आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो। अपॉन में क्या होगा CP होगा। CP क्या था यहाँ पर 20 था, इसलिए अपॉन में हमने 20 किया है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है राम एक कार को 10 दिनों में पूरा करता है, मोहन उसी कार को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। राम एक कार को 10 दिनों में पूरा करता है, मोहन उसी कार को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार को करेंगे तो आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा। इनका LCM कितना आएगा 30 आएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो क्या होगा दोस्तों 5/30। कट किया कितनी बार गया 1/6। तो दोनों मिलकर उस कार को 6 दिनों में पूरा करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोनों मिलकर उस कार को 6 दिनों में पूरा करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मैथ और रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।